नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज तक आपने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़ी आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा और उस पर थोड़ा सा अगर एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपके पास अगर वक्त हो तो विचार अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद का संक्षिप्त में एक परिचय आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहा करते थे कि ब्रिटेन के लोहे ने ऐसी गोली नहीं बनाई जो मेरे सीने को छल्ली कर सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वर्ष 1931 का समय आया और चंद्रशेखर आज़ाद का ब्रिटेन के पुलिस अंग्रेज के पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद अकेले थे और ब्रिटेन के पुलिस पूरे एक बटालियन में थी। अंत में जब चंद्रशेखर आज़ाद का गोली समाप्त होने लगा, उनका गोली ख़त्म हो गया, उनके पास केवल एक गोली बचा, तो उनको अपना वो प्रण याद आया, वो वचन याद आया, वो संकल्प याद आया जो उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा था कि जीते जी ब्रिटेन की पुलिस मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और ब्रिटेन में ऐसी लोहा नहीं बना जिससे बनी बुलेट मेरे सीने को छल्ली कर सके। तो जब अंत में सिर्फ एक गोली बचा तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को शूट कर लिया। वो अपने आप को शूट करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वर्ष 1931 की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। तभी आज जो प्रयागराज है वो इलाहाबाद हुआ करता था और इलाहाबाद शहर पूरी की पूरी जाम हो गई थी। वो जमाना सोशल मीडिया का नहीं था। वो जमाना बड़े बड़े जो आज आप न्यूज़ चैनल देखते थे उसका भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी जानकारियाँ निकल के आती है, अलग अलग सोर्सों से जो जानकारियाँ हमें मिली है, उसमें ये दावा किया गया है कि 1931 में जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, पूरे इलाहाबाद शहर जाम कर दिया गया था लोगों द्वारा। लोगों में उनके प्रति इतनी आस्था, इतनी उनके प्रति समर्पण था कि पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद की अस्थिया को उस दिन पूरे इलाहाबाद शहर में घुमाया गया था और पूरे इलाहाबाद शहर के लोगों की आंखें नम थी। समय बीतते गया, धीरे धीरे काल बदली, परिस्थिति बदली, लेकिन हम आपको आज चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में वो कहानी बताने जा रहे हैं जो आज़ाद भारत में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हुआ। और यकीन मानिए ये बातें सुन के आपको भी बुरा लगेगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बनी। आज़ाद के नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से एक विद्यालय था। जब वो उस विद्यालय की उद्घाटन करने के लिए पहुंची तो उसने उस चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जो विद्यालय था उस विद्यालय का नाम बदल दिया। किसी अपने चाहने वाले के नाम से उस विद्यालय का नाम रख दिया। वहीं खड़ा एक पत्रकार ने पूछा कि ये विद्यालय तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से है, इस विद्यालय का नाम आप कैसे बदल सकती है? तो वो मुख्यमंत्री झल्लाते हुए बोली कि कौन आज़ाद? वही आतंकवादी। सोचिए, कल्पना कीजिए, या क्या ये कल्पना भी एक भारत के सामान्य नागरिक कर सकता है कि एक उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य के एक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदानों का इस प्रकार से सिला दे कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करे? और आपको ये जान के और भी थोड़ा कष्ट होगा कि वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी हुई थी तो उनको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी हुई थी। लेकिन मीडिया में इस चीज़ की आलोचना तो हुई, लेकिन बाकी जो लोग थे जिनको विरोध करना चाहिए था उन सब ने मौन साध लिया। सब ने चुप्पी साधने में ही अपनी राजनीतिक हित समझी। और ना जाने उस समय उन लोगों की क्या मजबूरी रही होगी जिन्होंने चुप्पी साधी। ये आज़ाद की वो कहानी है जो 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो आज़ाद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। आज़ाद के जीवन से जुड़ी एक और कहानी हम आपको बताते हैं। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद के गांव से कुछ लोग आए चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए। तो देखा कि आज़ाद के कमरे में एक अलमारी रखी हुई थी और उस अलमारी में पूरे पैसे भरे थे।
तब आज़ाद से जब लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, ये सारे पैसे जो है आज़ादी के मूवमेंट के लिए है। अब जानिए आज़ाद के पास पैसे कहाँ से आते थे और उनके लोगों के पास इतने पैसे क्यों आते थे और वो पैसे कहाँ से इकट्ठा करते थे। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय लोगों पर जो अत्याचार किया जाता था, यहाँ से जो सोने ब्रिटेन भेजा करते थे, यहाँ से जो लूटा जाता था, लूटी हुई पैसे को पुनः जो है आज़ाद के संगठन के लोग, उस चाहे वो ट्रेन से पैसे जा रही हो, चाहे दूसरे किसी भी प्रकार से जा रही हो, उस पर हमले करते थे और अंग्रेज़ों से जो भारत का रुपया था उस पैसे को लूटा जाता था और उस पैसे का उपयोग आज़ादी के लड़ाई में, आज़ादी के मूवमेंट में क्या करते थे। फिर उसी बात पर आते हैं, जब आज़ाद से उनके गांव वाले ने पूछा कि तुम्हारे पास तो यहाँ पे इतने पैसे हैं लेकिन गांव में तुम्हारे माता पिता भूख से मर रहे हैं, उनके पास 2 वक्त का रोटी खाने के लिए नहीं है, इसी में से कुछ पैसे भेज दो ताकि उनका भी दिनचर्या चले। तो जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये सारे पैसे जो है आज़ादी के मूवमेंट के लिए है, ये पैसे मेरे व्यक्तिगत खर्च के लिए नहीं है, मेरे और भी साथी हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनकी भी आवश्यकता है, इसीलिए मैं ये पैसे अपने परिवार को, अपने माता पिता को नहीं भेज सकता हूँ। और जाते जाते उन लोगों से कहा था कि अगर तुम मेरे माता पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो मुझे कह देना, कभी मैं रात के अंधेरे में आऊँगा और 2 गोली उनके सीने में दाग दूंगा। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद और ये है उनकी जीवन की कथा। इससे आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार के स्वाभिमानी व्यक्ति थे और क्या उनका व्यक्तित्व था और किस प्रकार से आज़ाद भारत में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अन्याय हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद की जब मृत्यु हुई थी, जब वो शहीद हुए थे, तो उनकी उम्र केवल 24 वर्ष था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति में किस प्रकार का नेतृत्व क्षमता था। उनके उम्र के, हम उम्र के जो लोग थे, उनके साथी क्रांतिकारी जो थे, जिसपे आप कह दीजिए वीर भगत सिंह से लेकर सुखदेव से लेकर बटुकेश्वर दत्त से लेकर जो लोग भी उनके साथ थे, सब उनको आदर्श की नज़र से देखते थे। और 24 वर्ष के उम्र में उनके साथ जो उनके साथी क्रांतिकारी थे उनको अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। वीर भगत सिंह भी चंद्रशेखर आज़ाद से ही प्रेरणा लेके आज़ादी की लड़ाई में वो कूदे थे और वीर भगत सिंह भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपना गुरु मानते थे। अब सोच सकते हैं एक 24 वर्ष के व्यक्ति में, 24 वर्ष के लड़के में कितनी प्रतिभा थी। और उस आज़ाद के साथ आप सोचिए इस आज़ाद भारत में क्या हुआ। और जब आज हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या आज़ाद को वो सम्मान मिला जो दूसरे क्रांतिकारियों को इस देश में मिला, जो दूसरे लोगों को मिला। हम किसी की आलोचना नहीं करते, हमारी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। सभी जो इस देश के आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, जिन लोगों ने अपना थोड़ा सा भी त्याग दिया, जो सुई के नोक के बराबर, जो गिलहरी के बराबर भी योगदान दिए, उन सब का सम्मान होना चाहिए। लेकिन बात आती है जब चंद्रशेखर आज़ाद की, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद को वो सम्मान मिला? ये आप सोचिए और ये आपको तय करना है भारत के नागरिक होने के नाते। अगर आपको हमारी जानकारी यहाँ तक अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चंद्रशेखर आज़ाद की ये कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।